मित्रों नमस्कार। मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो व्यूज रूम। मित्रों, व्यूज रूम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। मकर संक्रांति का पर्व समाप्त हो गया। बिहार में खेला होगा, अब खेला नहीं होगा, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है। खेला क्यों नहीं होगा, खेला होने में क्या अड़चने हैं और खेला का खरमास से क्या संबंध रहा है। अमूमन बिहार में देखा जाता रहा है कि खरमास के बाद ही शुभ काम की बात होती है और राजनीति में तो शुभ अशुभ और तमाम प्रकार की बातें होती रहती है। यद्यपि राजनेताओं के इस शुभ अशुभ का कोई मतलब नहीं होता है, हर पल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन बिहार में एक तिथि तय कर ली गई है कि चलो इसके बाद कुछ होता रहा है। नीतीश कुमार पाला बदलते रहते हैं और बदलते रहे हैं। कुछ बड़ा फैसला हो सकता है कि इस खरमास के बाद हो जाए और एनडीए को बाय बाय करके राजद के साथ आ जाएंगे और नई सरकार बनेगी और नीतीश और तेजस्वी के नेतृत्व में फिर से चुनाव लड़ा जाएगा। एक आम जो है कयास था, यह लगाया जा रहा था, लेकिन सब कुछ थमता दिख रहा है और बिहार में जो महत्वाकांक्षा की टकराहट है वो टकराहट तो अब दिखेगी, क्योंकि चुनावी मौसम में हम लोग प्रवेश कर गए हैं बिहार में। मित्रों, मकर संक्रांति के बाद अब दही भी खट्टा हो गया होगा, लेकिन जो कुछ कयास लगा रहे होंगे उनका भी मन खट्टा हुआ होगा कि यार कुछ जो सोच रहे थे कुछ हुआ नहीं। छोड़िए दही खट्टा हुआ, लेकिन चूड़ा दही के नाम पर बहुत बातें हुई है, बहुत कुछ देखने को मिला। कोई पीछे दरवाजे से प्रवेश करके चूड़ा दही खा रहे हैं, कोई जो है खा करके पहले निकल रहे हैं, कोई बाद में आ रहे हैं। तो इस सब के भी अपने राजनीतिक मायने हैं। और यद्यपि चूड़ा दही एक बहुत बेहतर डाइट है और इसमें कहा जाता है कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, ना जाने कितने एलिमेंट्स मिलते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखता है। यह बिहार का एक पसंदीदा अल्पाहार है चूड़ा दही। लेकिन जो पसंदीदा अल्पाहार है, इस अल्पाहार में किसका हाजमा ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इसका हम लोग इस शो में आकलन करेंगे। क्या कुछ हुआ मकर संक्रांति के बाद, खरमास के बाद क्या कुछ हो रहा है। तो बिहार में मित्रों मैंने बताया कि किस तरह से जो बातें हुई है, हम एक एक घटनाक्रम पर हम लोग निगाह डालेंगे, उस पर विचार करेंगे क्या क्या हो सकता है। एक तो हम लोग देख लें कि नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार के अगुवा हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। आज खगड़िया गए, फरकिया में उन्होंने, और फरकिया के मन को उन्होंने प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि खगड़िया से सहरसा को जोड़ने वाली जो पुल है बागमती नदी पर, जो हजारों लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती थी और जीवन भी प्रभावित था उनका, लेकिन उन्होंने पुल बनाने की घोषणा की है और बरसों से मांग रही डॉक्टर विवेकानंद के नेतृत्व में खगड़िया में यह मांग उठती रही है और लगातार डॉक्टर विवेकानंद प्रयास करते रहे हैं कि फरकिया को एक मेडिकल कॉलेज मिले, और मुख्यमंत्री ने आज खगड़िया को मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा कर दी है। बहुत सारी घोषणाएं खगड़िया को लेकर के नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। यद्यपि यह प्रगति यात्रा तो मानी जाए, प्रगति की बात हुई है और जो काफी दिनों के जो प्रश्न हैं वे सारे प्रश्न उत्तरित हुए हैं फरकिया में, इसको निश्चित रूप से प्रगति से जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इस प्रगति यात्रा को तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह दुर्गति यात्रा है। बिहार में करप्शन जो है चरम पर है और कोई अधिकारी और कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जहां बिना पैसा दिए जनता का कोई काम होता हो। उन्होंने इस प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा घोषित की है तेजस्वी यादव ने। फिलहाल यह है कि एनडीए के टूटने की जो खबर आ रही थी, अब यह खबर जो है ना, यह थम गई है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार का पीछा तो नहीं कर रहे, साथ साथ चल रहे हैं। संभावना यह कम है कि एनडीए अभी टूट जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में जब मीसा भारती ने कहा कि कुछ भी चीजें अस्थायी नहीं होती है और बनना बिगड़ना, कोई ना तो अस्थायी दोस्त होता है ना अस्थायी दुश्मन होता है, और सियासत जो है संभावनाओं का खेल होती है, तो इस सियासत में कुछ भी संभव है। लेकिन उन संभावनाओं की तरफ विचार ना करते हुए देखेंगे क्या क्या हो सकता है अभी बिहार में, क्योंकि दिल्ली का चुनाव तब मुश्किल से 15 दिन का मामला है। अब 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगा और जीत हार की जो संभावनाएं हैं
यद्यपि ये संभावना भी तो बेकार साबित हुई है, बावजूद ही 5 तारीख के शाम को संभावना व्यक्त कर दी जाएगी कि सरकार किसकी बनने वाली है, अरविंद केजरीवाल लौटेंगे या फिर भूतपूर्व हो जाएंगे या अभूतपूर्व होंगे। ये तमाम प्रकार की बातें तो 5 तारीख के शाम में पता चल जाए। लेकिन बिहार का चुनाव जो है ना, अब जो है बिल्कुल अब चुनावी मोड में बिहार आ चुका है। मकर संक्रांति के बाद खर मास का यह महीना यह हो कि अब लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है बिहार में। क्या क्या हो सकता है, तो मैंने नीतीश कुमार की बात की है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं और वेदर रिटर्न एक शब्द आया है मीडिया में, और नीतीश कुमार तमाम सामाजिक समीकरण, संतुलन, सामाजिक समरसता, सामाजिक अभियांत्रिकी को साधने में लगे हुए हैं। और इसी को साधते हुए उन्होंने प्रभुनाथ सिंह और आनंद मोहन, जो 2 बड़े क्षत्रिय नेता हैं और क्षेत्रीय भी हैं और क्षत्रिय नेता भी हैं और दोनों बाहुबली रहे हैं, तो इन 2 बाहुबली नेताओं को जोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया है। और यद्यपि गए थे चुरादही में, तो चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई नीतीश कुमार की, लेकिन आनंद मोहन के यहाँ गए और 10-15 मिनट रुक करके चुरादही का आनंद लिया। आनंद तो संभावनाओं का आनंद है। अब यह है कि एक जो दबंग जाति है और खास करके दबंग नेता है और दबंग जाति है, दोनों को साधने का भरसक प्रयास नीतीश कुमार ने किया है और इसका परिणाम भी जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा। तो एक तो यह है कि नीतीश कुमार की यात्रा लगातार, अब यह है कि जितनी बातें कही जा सकती है चुनाव में, घोषणा की जा सकती है, और समझिए कि नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं वह जनता दल यूनाइटेड का ये घोषणा पत्र ही है कि यह आगाज हो चुका है कि देखिए इतना इतना काम हमने किया है, इतना इतना काम हम करने जा रहे हैं। चुनाव के पूर्व जो नेताओं की घोषणा होती है, उस घोषणा की शुरुआत भी हो गई है, बरसात भी हो गई है। एक तो नीतीश कुमार जदयू की यह कहानी है। दूसरा यह है कि राहुल गांधी कल 18 तारीख को बिहार आ रहे हैं और राहुल गांधी के बिहार आने के कई मायने हैं, क्योंकि बार बार मैं खरमास की बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि यहां भी राजद और कांग्रेस के बीच में जो रस्साकसी है, ये रस्साकसी यह हो सकता है कि कांग्रेस जो है अपने कंधे पर जो कांग्रेस लालटेन ढोती रही है, हो सकता है कि इस चुनाव में कांग्रेस लालटेन जलाना छोड़ दे और अपने बलबूते जो भी परिणाम आएगा कांग्रेस उतरना चाहेगी बिहार में। और उसके जो नेता हैं, प्रदेश महासचिव हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि अब जो है मुक्ति की बात कही जा रही है और आज़ादी की बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन राजद की गुलामी कब तक, अंग्रेजों की गुलामी से कांग्रेस ने मुक्त कराई और स्वयं कांग्रेस जो है यहाँ आकर के राजद की गुलामी कर रही है, ठीक नहीं है। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस इस बार जो है लालू से विदाई ले लेंगे। अब विदाई होगी कि नहीं होगी यह भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि संकट यह है कि पृष्ठभूमि देखिए कि राजद जो है लगातार हमलावर नहीं, भीतर भीतर वो घात राजद कर रही है यह पार्टी। और क्यों कर रही है इसको, दिल्ली के चुनाव में तेजस्वी यादव की निकटता अरविंद केजरीवाल से बढ़ी है और खास करके इधर परिणाम देखेंगे कि यह कांग्रेस भी चाहेगी कि किसी को निकालने के बजाय और किसी को तोड़ने के बजाय कांग्रेस अब अपने बलबूते खड़ा होना चाहती है। इसलिए इंडिया ब्लॉक में जो लोग शामिल हुए थे सब टूट बिखर करके वे अरविंद केजरीवाल के ज्यादा निकट आ गए हैं बजाय कांग्रेस के। और वही स्थिति बिहार में तेजस्वी यादव ने जो है अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है और यहाँ जो है कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल पटती नहीं है। बिहार में जो है तेजस्वी यादव ने कहा है कि अरे भाई दिल्ली की बात छोड़िए, हम लोग बिहार में हमारा गठबंधन चलेगा और चल रहा है, लेकिन यह ठीक नहीं है। और जब कुछ धुआं है तो निश्चित रूप से धुएं के नीचे में आग है सुलग रही है। यह बात हो रही है कि राहुल गांधी की जो 1 दिवसीय यात्रा है, ये यात्रा यह बिखराव का भी संकेत दे सकती है, राजद से टूटने की भी बात कही जा सकती है और कांग्रेस मुक्त भी हो सकती है और बिहार के कांग्रेसियों को मुक्ति का नया संदेश भी कांग्रेस दे सकती है। राहुल गांधी की यात्रा के यह मायने हैं। दूसरी तरफ यह है कि उधर चाचा भतीजा की जो कहानी है, यहाँ तो चाचा भतीजा बहुत हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी चाचा भतीजा हैं, लेकिन और भी चाचा भतीजा की कहानी है बिहार में, वह है चिराग पासवान की और पशुपति पारस की। पशुपति पारस ने किस तरह से चिराग को, एक छोटे बच्चे को अभिमन्यु बना करके चक्रव्यूह में फंसा दिया था और चिराग पासवान परेशान थे, पार्टी ही हड़प ली गई थी चाचा के द्वारा
और मंत्री बन गए थे, लेकिन भतीजा भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने चाचा को औकात बताया कि चाचा आप 420 हैं तो हम आपसे 21 बनेंगे। और फिर उस चाचा को हाशिए पर ला करके जो लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी है, पारस के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही थी, यहाँ तक कि लोकसभा में एक भी टिकट एनडीए की तरफ से नहीं मिला और मंत्री पद भी खोना पड़ा। और लगा कि पशुपति पारस की राजनीति अब वानप्रस्थ की तरफ जा रही है। बिहार की राजनीतिक यात्रा में पशुपति पारस की जो लोजपा बची हुई है वो अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन लालू यादव ने कुछ करामत किया है, आशीर्वाद दिया है पशुपति पारस को, और भले ही पीछे दरवाजे से गए हैं लेकिन अब पार्टी आगे होते हुए दिख रही है। प्रिंस और सूरजभान सब लोग उस चुराधे के कार्यक्रम में गए थे और यह बात हुई भले ही साथ नहीं होंगे राजद के, लेकिन राजद ताकत देगी इन दोनों को लड़ने के लिए। और कुछ जिला चिन्हित भी कर दिया है जहां के पासवान के वोट हैं। हर हालत पर पासवान जो वोट्स हैं इसके विभाजन के लिए लालू ने बड़ी रणनीति तैयार की है। ये कहानी तो इसकी है। और तीसरी कहानी जीतन राम मांझी की है। तो मांझी ही जब नाव डुबोए तो नैया कौन पार लगाए, और एनडीए की नैया को डुबो देने की फिर तैयारी मांझी ने शुरू कर दी है। और मांझी ने जो कहा है कि हमको 20 सीटें चाहिए, अब ताल ठोकना शुरू कर दिया हमने। अब हमने ताल ठोकना शुरू कर दिया, दिल्ली में आप ताल पार्टी ठोक रही है और वहां हम जो है ताल ठोक रही है। तब यह हम और आप की स्थिति है दोनों तरफ जो है। अब यह तो महत्वाकांक्षा इन्होंने शो कर दिया है। निश्चित रूप से एक बड़ी बात होने वाली है बिहार में। मित्रों, अब यह देख लेते हैं कि होना क्या है। अब स्थिति यह है कि अगर दिल्ली का चुनाव अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो हार जाने के बाद यह होगा कि अरविंद केजरीवाल अपोजिशन पार्टी के केंद्र में आ जाएंगे। और यह बताने की स्थिति में अरविंद केजरीवाल होंगे कि अपोजिशन का लीडर मैं होने की स्थिति में हूं, मेरी पात्रता यह है। इतने तमाम दबाव, अत्याचार और अराजकता के बावजूद भी हमने सरकार को रिटेन किया है, यह हमारी ताकत है। इस ताकत के बल पर वह अपोजिशन लीडर्स और अपोजिशन पार्टीज के केंद्र में आ जाएंगे और राहुल गांधी अलग होंगे और राहुल गांधी अकेले काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल अपोजिशन पार्टीज के केंद्र में आ जाएंगे। यह तो लगभग 8 तारीख को हम लोग को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यह है कि यह जो सारी चीजें हैं, जिस तरह से राहुल गांधी लगातार छाए हुए हैं, मित्रों मैं बता दूं कि 47 वर्षों के बाद राहुल गांधी का पता बदल गया है। मतलब उनकी पार्टी जो कांग्रेस है उसका पता बदल गया है। 47 वर्षों के बाद कांग्रेस का पता बदला है और उम्मीद करते हैं कि 47 के बाद पता बदला है तो पता तो बदला है, लेकिन बात कांग्रेस पति की करेगी तो जनता उनको निश्चित रूप से सम्मान देगी, जनता स्वीकारेगी। लेकिन 47 वर्षों के बाद का मतलब है कि 47 की जो आज़ादी की लड़ाई की तिथि है, जो आज़ादी के जो लक्ष्य थे, जिन अरमानों और सपनों को लेकर के हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने जो अपनी कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी को याद करते हुए हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान बनाने के लिए इस नए पते पर कैसी कहानी लिखी जाएगी, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। राहुल गांधी के इस खेल को देख करके जो न्यू इमरजेंस ऑफ राहुल गांधी है और कांग्रेस जो नए तरीके से वार कर रही है और नई जमीन की तलाश में है, इसका क्या क्या हो सकता है। अगर आरजेडी और कांग्रेस में रिफ्ट होता है, अगर टूटन की कहानी सामने आती है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी की विडंबना यह है कि नेताओं की कमी नहीं है। एक से एक होनहार यशस्वी नेता, वक्ता, प्रवक्ता सब भारतीय जनता पार्टी के पास में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार पता नहीं किस अभिशाप से अभिशप्त है। अभी तक बिहार को कोई मुकम्मल नेता नहीं मिल सका है, कोई जाना पहचाना नाम नहीं मिल सका है जो बिहार को नेतृत्व कर सके। लगातार प्रयोग करते करते भारतीय जनता पार्टी थक चुकी है बिहार में कि उसको कोई नेता मिले। सुशील मोदी नेता थे, लेकिन वह भी एक पैरासाइटिकल अप्रोच में ही थे। वह नीतीश की ही प्रतिछाया में उनकी पॉलिटिक्स चलती रही और बिहार में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की कहानी यही कि भारतीय जनता पार्टी अपनी संतान पर भरोसा नहीं कर सके।
उनको दामाद की आवश्यकता थी, बना बनाया हुआ नेता चाहिए, खोजते रही कि वहां से आ जाए, कभी सम्राट आ जाए, कभी उपेंद्र कुशवाहा आ जाए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं पर पार्टी को भरोसा नहीं रहा। मैं इस बात की चर्चा इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यहां मैं कर रहा हूं मित्रों, अगर राजद और कांग्रेस में अलगाव हुआ तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि नीतीश भी मुझसे अलग हो जाए, क्योंकि नीतीश अगर अलग हो जाते हैं, नीतीश किसी नए अलायंस में जाते हैं और राजद अगर अलग होती है तो यह जो बिखराव है, जो विपक्षी एंटी बीजेपी वोट्स का जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज तक वह भी सबसे बड़ी पार्टी हो करके भी वह नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनी हुई अभी तक, और हिम्मत नहीं जुटा पाई कि नीतीश से अलग हट करके, जिस तरह से कांग्रेस हिम्मत की है, कब राजद की जो पालकी ढो रही थी कांग्रेस, अब हमको नहीं ढोना है। कांग्रेस से भी सीखते हुए भारतीय जनता पार्टी नीतीश को अपने कंधे से उतार दे, भैया तुमको लड़ना है लड़ो। अगर यह स्थिति बनती है बिखराव के, इंडिया ब्लॉक में जिस तरह से बिखराव की नई कहानी लिखी जा रही है, जो नए नए चैप्टर सामने आ रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी हिम्मत को रेखांकित करना चाहेगी, हिम्मत को जुटाना चाहेगी और बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहेगी। और यह भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए और बिहार के हित के लिए भी बेहतर बातें हो सकेगी। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल पॉलिटिक्स में बनेगा। फिलहाल जो है प्रशांत किशोर और पप्पू यादव तमाम लोग हैं, पीके ने जो है अभी केला खाया है, केला खा करके उन्होंने जो है अनशन तोड़ दिया है। हाँ, तो और उन्होंने कहा है कि हम जो है गांधी के मार्ग पर हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। शुभकामना है कि निश्चित रूप से उनके मुंह में कहीं गांधी और कहीं गांधी का सत्याग्रह है। और मुझे लगता है कि बीपीएससी के जो छात्र संघर्षरत थे और जो बीपीएससी की जो खामियां थी, इसको लेकर अनशन पर भी थे, पिटाई भी हुई, जेल भी गए, बेल भी हुआ, सब कुछ हुआ। कुल मिलाकर यह है कि नेता बनने की जो तमाम पूर्व की तैयारियां होती हैं, मार खाने की, जेल जाने की, आरोपित होने की, प्रशांत किशोर अब थोड़ा सा जो है आगे बढ़े हैं, क्योंकि अभी कुछ एकाध थप्पड़ लगा है, कल और भी वो थप्पड़ प्रायोजित भी हो सकते हैं और नियोजित भी हो सकते हैं, अकस्मात भी हो सकते हैं। फिलहाल यह है कि प्रशांत किशोर जो है निश्चित रूप से अपने राजनीतिक डगर पर आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य क्या कहता है, मुझे लगता है इस तमाम प्रकार की बातों में जो चल रही है, केंद्र में जो लड़ाई चल रही है अभी, जो सरोस के मामले हैं या फिर हिंडनबर्ग के मामले हैं, और ये सारी कहानी इस पर चर्चा में करूंगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इस पर चर्चा में करूंगा कल। और राहुल गांधी के भी बयान पर भी चर्चा, एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूं कि इंडियन स्टेट के मायने उनकी क्या है, क्या कहना चाह रहे थे, क्या कह गए, या जो फिर कह गए उस पर राहुल गांधी टिके हुए, जिसको भारतीय जनता पार्टी लेकर के कूद पड़ी है मैदान में कि राहुल गांधी जो इंडियन स्टेट को चुनौती देना चाहते हैं। यह सरोस के जो स्क्रिप्टेड डायलॉग्स हैं, उस डायलॉग्स को लेकर के यहां उतर रहे हैं। यह एक इकोनॉमिक एक्सट्रीमिज्म, तो यह जो आर्थिक आतंकवाद है, उस आर्थिक आतंकवाद के टूल्स के रूप में कांग्रेस काम कर रही है। यह नया बयान है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल बने रहिए। चूड़ा दही का आपने आनंद लिया होगा, मौसम बदल रहा है, तिलवा खाए होंगे, तिल तिल करके जो है सूर्य जो है मकर रेखा पर प्रवेश किया और सूर्य आगे बढ़ेगा। और इस आने वाले दिनों में कौन राजनीति में यशस्वी बने रहेंगे और जो यशस्वी हैं कैसे बनेंगे, और जो यशस्वी हो चुके हैं कथित तौर पर वे कैसे यशस्वी बने रहेंगे, ये तमाम प्रकार की कहानी चल रही है। तमाम सवालों को लेकर के कल फिर हम नए वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।